बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत और अफगानिस्तान के हवाले से बड़े अहम फैसले किए गए हैं। आप ये भी कहते हैं सख्त फैसले किए गए हैं, जिनको उर्फिया में कहते हैं आर या पार। कुछ इस नोयत के फैसले हुए हैं। वो फैसले क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। और फिर जो गैर मुल्की खवातीन वाला मामला है जनाब, सोशल मीडिया पे भी अभी तक शोर मचा हुआ है और हुकूमत का मीडिया ट्रायल भी जारी है। इसमें किस हद तक हकीकत है, किस हद तक अफसाने जो हैं वो चल रहे हैं साथ साथ। और फिर यार ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन हैं, 5 जुलाई को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब इस केस के 4 मजीद मुलजिम बॉस समेत गिरफ्तार हो गए, लेकिन अदालत में रिमांड के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए सिर्फ 3 मुलजिम पेश किए गए। ये क्या मामला है? लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि जनाब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो अजीम फुटबॉलर हैं, उनके मुदाहिन और परस्तारों के लिए एक बुरी खबर है। मैं भी उनके फैंस में शामिल हूँ। बुरी खबर ये है कि वो आपके इल्म में है कि वो पुर्तगाल की जो फुटबॉल टीम है, जो इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रही है, बल्कि खेल रही थी, उसके कप्तान हैं। और पुर्तगाल जो है वो स्पेन से हार गई है, बाहर हो गई है टूर्नामेंट से। अब मुदाहिन जो हैं, जो परस्तार हैं उनके और मेरे जैसे जो फैन हैं, वो वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को नहीं देख सकेंगे। और ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। 41 ईयर, 41 साल उनकी उम्र है। और मेरा तो ख्याल है कि उनकी जो क्लब की उम्र है ना, वो भी 1-2 साल ही है। जो सऊदी अरब के अल नसर क्लब के साथ उनका जो माहदा हुआ है, बल्कि जो माहदे में तोसीह की गई है, वो भी 2027 तक है, अगले साल तक। और लेकिन उसके बाद वो कोचिंग या दीगर शुबाजात में फुटबॉल के साथ वाबस्ता तो रहेंगे, मुंसलिक तो रहेंगे, लेकिन उनको बतौर खिलाड़ी हम नहीं देख सकेंगे। अच्छा, ये जो ना रोनाल्डो, ये इन्होंने पहली दफ़ा जो आलमी सतह पे इन्होंने 2004 के ओलंपिक्स में से आगाज़ हुआ था इनका, और वहाँ से ये पता चला था जनाब ये स्टार हैं फुटबॉल के। और 2004 से लेके यार अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, सब में ये खेले। 6 वर्ल्ड कप रोनाल्डो ने खेले हैं। एक तो जनाब 2006 का, 2010 का, 2014 का, 2018 का, 2022 का और अब 2026 का। ये सारे वर्ल्ड कप खेले हुए उन्होंने। एक भी वर्ल्ड कप में वो बाहर नहीं हुए, अनफिट नहीं हुए, या उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी जनाब उन्हें टीम में शामिल ना किया जाता। रोनाल्डो की टीम स्पेन से हारी है और ये स्पेन की जो मैड्रिड क्लब है उसकी तरफ से भी खेलते रहे, वाबस्ता रहे हैं। और अब तो ये सऊदी अरब की जो अल नसर क्लब है उनके साथ इनका माहदा, जैसा कि मैंने बताया कि 2027 तक। और ये देख लें जनाब ये पैसे कितने कमाते हैं। अल नसर क्लब के साथ जो 2027 तक का माहदा इनके साथ हुआ है ना, वो तसी वाला जो माहदा है, उसमें जनाब ये 200 मिलियन यूरो, ये जनाब इनको सालाना जो है वो रकम मिलनी है, बुनियादी रकम। इसके अलावा भी कुछ रकम मिलनी है। और दूसरी जो खबर है कि ये जो मैंने अर्ज किया जनाब, ये जो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया हुआ है हुकूमत के खिलाफ, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया हुआ है जनाब, कि हुकूमत इनको बचा रही थी। ये जो मुलजमान है इसलिए बचा रही थी जनाब क्योंकि इसहाक डार का नवासा जो है वो भी एक मुलजम है। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि यार जो अगर हम डार्ट्स मिलाएं तो हुकूमत ने फ्री हैंड दिया हुआ है पुलिस को। पिछले व्लॉग में भी मैंने तफसील के साथ इस पर बात की थी। लेकिन पहले ये देखें कि जनाब हमारे जो फैसल कामरान हैं, डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ रोला शोला ही पड़ गया था। हमारे दोस्त हैं जनाब, हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने वहाँ जनाब फिर वो नारे भी लगे थे बाद में। उसने भी ऐसे जाते हुए ना मेरे ख्याल स्टूपिड कहा था पीछे मुड़ के ना, जो फैसल कामरा ने, जब शोर शुरू मच गया ना, अजीबो गरीब बातें शुरू हो गई, जनाब आपने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, हमने आपके साथ चाय नहीं पीनी, अब हमने खाना नहीं खाना, नाराजगी का इजहार किया जा रहा था। वैसे वो मुजाहिद शेख साहब जो है वो उन्होंने जो बात की है, हमारे दोस्त दुनिया न्यूज में होते हैं, उनका गिला तो जायज था। खैर, उन्होंने कहा जनाब आप तो बर्दाश्त ही नहीं करते अपने खिलाफ कोई खबरें, आप तो मेरे मुझे मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए मेरे दफ्तर पहुंच गए थे। अच्छा, एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ जनाब दुनिया टीवी पे ही जो फैसल कामरान साहब हैं, डीआईजी साहब, उनका इंटरव्यू चल रहा है, वो बता रहे हैं तफसीलात, सारी चीज़ें जो हैं। वैसे हमारे दोस्तों का जो रवैया था ना, वो 100% प्रोफेशनल नहीं था। ये
हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो अपनी ज़रूरत के लिए जाते हैं, खबर लेने के लिए जाते हैं। ये हम कोई उनके ऊपर एहसान नहीं करते कि जनाब कोई बड़ा ओहदेदार जो है जनाब फँस गया है और जनाब उसे हमारी बड़ी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। ये भी हमारी गलतफ़हमी है। ना ही किसी की आउट ऑफ वे जाके मदद करना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, ना ही अखलाकियात में शामिल है। बहरहाल वहाँ बड़े-बड़े थे जो साफ़ी हैं, उनकी मुला वैसे साफ़ियों के अंदर भी कुछ ग्रुप है ना, पुलिस वालों के अंदर भी कुछ ग्रुप हैं। पुलिस वालों के कुछ ग्रुप जो फैसल कामरान को पसंद नहीं करते, वो साफ़ियों को अंदर खाते खबरें दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की। इसी तरह कुछ साफ़ी ऐसे हैं जिनकी फैसल कामरान के साथ केमिस्ट्री नहीं मिलती। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ बड़ी गाड़ी छिनती है इनकी। तो बहरहाल ये चलता रहता है इसमें। लेकिन हुई बदमज़गी है वहाँ पे। आपको याद होगा डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने जब 5 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये फटा-चिटा पड़ा था, तो उस वक़्त उन्होंने ये बताया था कि अब 4 मुलज़िम पहले गिरफ्तार किए गए थे, जिनका 8 जुलाई तक जो जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस हासिल कर चुकी है। उन मुलज़मान में वो जो रज़ा डार साहब हैं, जो नवासे हैं असाक डार साहब के, नायब वज़ीर-ए-आज़म के, तो वो भी शामिल थे और 4 मुलज़िम जो कहते हैं वो मज़ीद गिरफ्तार किए गए हैं और बाज़ जो है वहीद ताहर समेत वो गिरफ्तार हो गए। अब जो नए गिरफ्तार हुए हैं, तो कानून तो ये है कि 24 घंटे के अंदर-अंदर गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुतल्लिका अदालत में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। या उन्हें जुडिशियल कर देगा मजिस्ट्रेट या फिर उनका जिस्मानी रिमांड दे देगा मज़ीद जो है तफ्तीश के लिए। तो जनाब 4 मुलज़िम जो गिरफ्तार किए गए हैं जनाब ये वहीद ताहर, जो तस्वीरें उन्होंने खुद जारी की हैं और उसके बाद जनाब है एक नवाज़ है और एक जनाब उसका नाम रिजवान है, एक नासिर है। ये 4 बंदे। लेकिन जो अदालत में पेश किए गए हैं, उनमें वहीद ताहर को पेश नहीं किया गया। बाकी 3 मुलज़िम जो हैं वो पेश किए गए, उनका भी 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है, ये 6 तारीख को जब पेश किए गए, तो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया। वहीद ताहर को क्यों नहीं पेश किया गया? ये भी एक सवाल बनता है। तो आपको याद होगा अपने पिछले व्लॉग में मैंने कहा था जो बास है ना पकड़ा गया, जब उसको पकड़ने गए हैं पुलिस वाले, तो उसने वो छलांग लगा दी, छत से भागने की कोशिश की है। तो उसकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। मे बी ये कहीं ज़ेर इस मामले को काफ़ी पुलिस जो है ना वो खुफिया रख रही है। हो सकता है वो ज़ेर इलाज हो और अदालत को ये बता दिया गया हो कि जनाब उन्हें पेश नहीं किया जा सकता, उनका इलाज हो रहा है। ये वहीद ताहर की मैं बात कर रहा हूँ और ये वहीद ताहर साहब जो हैं इनके बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो भाई साहब जो हैं जो तो रिकॉर्ड याफ्ता निकले हैं। इनके खिलाफ तो कत्ल, अगवा और पुलिस की हिरासत से मुलज़िमों को छुड़ा के ले जाना और गुर्दों का कारोबार करना और एक शख्स को अगवा करके उसका गुर्दा निकाला और वो जहाँ बक हो गया। तो उसके कत्ल का मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज है। ये कई एक मुकदमात में ये भी मुद्दई हैं और इनके खिलाफ भी कई एक मुकदमात हैं और जनाब ये 2 इनके खिलाफ नामजद एफआईआर हैं और 2 जो ज़िमनी बयान होता है, इज्तिमा बयान, उसमें इनको नामजद किया गया है। वहीद ताहर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ 3 मुकदमात में मुद्दई है, 3 मुकदमात में गवाह है, जबकि ये 4 मुकदमात जैसा कि मैंने अर्ज़ किया उनमें नामज़द मुलज़िम है। अब ये जो पता चला है ना कि जो नवाज़ मुलज़िम है, तो उसने उस ख़तून के साथ इब्तिदाई तौर पे उनको ज़्यादती का निशाना बनाया और वो कहते हैं कि डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। बहरहाल इसमें दीगर जो मुलज़मान है, एक मुलज़िम के बारे में मुझे पता है, जो छोटी उम्र का है, जो मुझे बताया गया कि जनाब वो भी इसमें वो जो ज़्यादती करने वाले मुलज़िमों में वो शामिल है। तो उसका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा था, इसमें इस मौके पे जो है ना ये मुख्तलिफ अंदाज़े लगा के ये खबरें देना या जब बहुत पक्की खबर ना हो मुलज़िमों के बारे में और उनके जुर्म में किरदार के हवाले से ज़रा इज्तनाब बरतना चाहिए कि नहीं यार, वो पक्की खबर आएगी तो फिर। बहरहाल मुझे तो उन्होंने यही कहा है कि पक्की खबर है। तो लेकिन क्योंकि मेरा दिल मुतमिन नहीं है क्योंकि मैं काउंटर चेक नहीं कर सकता, इसलिए जो दूसरे मुलज़िम हैं, जो कम उम्र मुलज़िम है, ये जो तस्वीरें आप देख लें इनमें जो आपको जो कम उम्र मुलज़िम नज़र आ रहा है, तो वो साहब जो हैं, ये वो वाले हैं। अब यार जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जनाब इसमें फैसल वाडा कह रहा है जनाब इसाक डार जो है, वो रिज़ाइन करे। वो क्यों रिज़ाइन करे भाई? उसका किरदार कोई नज़र आया है? मरियम नवाज़ शरीफ का कोई किरदार नज़र आया है? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था वो ख़वातीन तो कोई कार्रवाई किए बगैर वापस जाना चाह रही थी। ये खातून का बयान मैंने कल भी दिखाया था, आज मैंने अंडरलाइन करके
उसका वो वाला हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो ये कह रही है कि जनाब वो जब हम पुलिस वालों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको एयरपोर्ट छोड़ देंगे। वो कहते हैं पुलिस वालों ने अपना वादा पूरा करने के बजाय रास्ते में जाके गाड़ी रोक ली। वो कहते हैं जनाब हमें पता चल गया झूठ बोल रहे हैं। वो कहती हैं कि हमने जनाब दौड़ लगा दी एयरपोर्ट की तरफ, वहां से भागी हैं गाड़ी से निकल के, दौड़ने का लफ्ज उन्होंने लिखा है। तो फिर कहते हैं कि इतनी देर में जनाब और जो है गाड़ी आ गई, इनका बास आ गया, फिर खवातीन की जो पुलिस है, लेडी पुलिस है, वो आ गई। तो इन्होंने हमें कहा कि जनाब आप महफूज है। उन्होंने ये बताया कि 2 दिन से हम ये कोशिशें कर रहे हैं, इंक्वायरी जो भी, कि आपके अब्बे का फोन आया था वहां से कारलूस का, स्पेन से, तो उसके बाद ये हमने जो मुलजिमों को इस तरह ट्रेस किया, फिक्र ना करें। अगर हुकूमत, मरीम नवाज शरीफ या साक डार जो हैं ये मुलजिमों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये फैसल कामरान साहब जिनके बारे में जो मुखालिफ ग्रुप है वो ये जनाब प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब फैसल कामरान जो है ये हुकूमत पंजाब के एहसानों तले दबे हुए हैं, बड़े एहसान किए हुए हैं जनाब। तो फिर ये भी जवाब में एहसान ही करते ना, फैसल कामरान को 2 नंबरी हो रही होती, तो ये मैं बात कर रहा हूं। अगर वो खवातीन जा रही थी तो फिर रोकने की क्या जरूरत थी। अब मैं आपको बताऊंगी ये इब्तिदा में ये खवातीन पुलिस पे यकीन ही नहीं कर रही थी, तो ये पुलिस काम ने फिर इनके सफारत खानों को इन्वॉल्व किया। ये एक खातून जो है ऑस्ट्रेड रॉबिन्सन, जिसके साथ ये इज्तिमाई ज्यादती हुई है, तो वो स्पेन में रहती है और उसी के वालिद कारलूस ने ये फोन किया था 1 जुलाई को, जिसके ऊपर ये कार्रवाई पुलिस ने जो शुरू की है। तो वो जनाब वो असल में है वेनेजुएला की, तो फिर जहां सफारत खाना नहीं है वहां पे। और दूसरी जो खातून है स्टेफनी, वो है जनाब वो हॉलैंड की। तो इन्होंने हॉलैंड का जो सफारत खाना है उसको इन्वॉल्व किया। उन्होंने खवातीन को यकीन दिलाया कि जब पुलिस वाले आपके हमारे साथ ताबन कर रहे हैं, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, तो आप भी इनके साथ ताबन करें। और ये जो कानूनी तकाजे हैं, मेडिकल करवाना है और वो जो दफा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना है, वो आपने उस हवाले से पुलिस की मदद करनी है। और ये भी मैं बताऊं कि जब ये खवातीन जो हैं जब मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट दफा 30 कैंट के सामने बयान देने गई है ना, तो हालैंड का एक सफारतकार भी इनके साथ था। आखिर में तो ये खवातीन पुलिस और हुकूमत की कारकर्दगी से इस हद तक मुतासर गई हैं कि इन्होंने जब ये 3 जुलाई को वापस गई हैं तो इन्होंने पंजाब पुलिस से दरखास्त की कि हमें जनाब पाकिस्तान का परचम दिया जाए, वो हम साथ ले जाना चाहती है। ये डीआईजी ने कहा है। अच्छा बहरहाल, और दूसरी, इनको तो सताइश करनी चाहिए लोगों को, बजाय सताइश के जनाब हुकूमत इसमें बिल्कुल कतन मुदाखलत ही नहीं कर रही। पुलिस को फ्री हैंड दिया, जो नजर आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अंदर खाते क्या चल रहा है ये तो गैब का इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन ये जो नजर आ रहा है उसमें दाखिलत मुझे तो कतई नजर नहीं आ रही। अब 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे के करीब जो फोन आता है कारलूस का कि जनाब मेरी बेटी अगवा हो गई है, तो वो ये बताता है कि मेरी बेटी मेरे साथ राब्तों में थी इससे पहले, अब उसको तबान के लिए अगवा कर लिया गया है। और क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस वाला वही चक्कर जो है, वही सारी बातें जो है वो चल रही हैं। और तफ्तीश में भी यही चीज सामने आ रही है कि जनाब ये क्रिप्टो करेंसी का कोई लेन देन। वैसे आप ये देखें जो खवातीन क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रही है वो गैर मामूली खवातीन नहीं होंगी। ये आम बंदे का काम नहीं है यार क्रिप्टो करेंसी के धंधे च पैना। बहरहाल उसके बाद मगविया के वालिद की तरफ जो तस्वीरें वगैरह भेजी गई थी, जो बेटी ने यहाँ से भेजी हुई थी पहले उनको, तो उसकी बुनियाद पर जनाब इन्होंने वो जो ढूंढना शुरू किया मुलजमों को। अच्छा ये ठीक कहते हैं कि ना वो लोकेशन ट्रेस करते रहे, यहाँ गए वहां गए, छापे मारे, लेकिन ये बात जो पहले दिन उन्होंने की थी वो झूठ साबित हुई। अभियान की बाजियाबी वाले दिन जो फैसल कामरान साहब जो हैं ये जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे, जो मीडिया को बता रहे थे, उससे तो ये तासर मिल रहा था। जब हमने गाड़ी ट्रेस की, फिर जनाब इस्लामाबाद का रूट उसका जनाब, फिर सरगोदे का रूट उसका, फिर जनाब हमने बिलाखिर जनाब यहाँ पे लाहौर से जनाब वो डीएचए से जनाब हमने ये लड़कियां जो हैं ये बरामद कर ली है कैंट के इलाके से, डिफेंस सीज से जनाब वो हमने वो बरामद कर लिया उसके थाने के दूध से। यही तो असल मिल रहा था ना, लेकिन बाद में ये पता चला नहीं यार वो तो एक्सीडेंट हो गया था। और अच्छा ये भी मैं बता दूं कि रजा गाड़ी चला रहा था, बार बार मैं पिछली दफा भी ये बताया था, रजा खुद गाड़ी चला रहा था, वो मौके से पकड़े नहीं गया था, कोई मुलजिम भी मौके से नहीं पकड़ा गया था। यही चीज जो है ये इनके गले पड़ गई हुई है।
इसी की बुनियाद पे फैसल कामरान जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन उनकी बात भी गलत नहीं है अगर देखें तो। वो जिस शख्स के साथ, जिस फैमिली के साथ गाड़ी टकराई थी, उनका इंटरव्यू आप देखें, उसमें वो कहते हैं कि जनाब जब एक्सीडेंट हुआ है, जो खवातीन जो है गाड़ी से निकली हैं, और फिर वही वो सारा सीन जनाब, वो जो हाउस है क्या ना, फिल्टर हाउस, वहां बैठ गई, फिर पुलिस आ गई, ये वो कहते हैं इनके लिए पुलिस तो 5 मिनट में आ गई थी, और जो हमने 15 पे कॉल की थी वो कहते वो तो 40 मिनट तक नहीं पुलिस आई। इसका मतलब तो ये है कि पुलिस जो है वो रजादार जो गाड़ी चला रहे थे उनकी लोकेशन का उनको पता था, पुलिस वालों को ट्रेस कर चुके थे। रजादार की लोकेशन कैसे ट्रेस हुई, कैसे उसकी नकलो हरकत को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था पुलिस ने। वो पुलिस जब ये तफ्तीश कर रही थी, खवातीन की बाजियाबी की कोशिश कर रही थी, तो जाहिर है वो कहते हैं कि ना हमने सरगोदा में भी छापा मारा, फलां जगह भी छापा मारा, तो वो ढूंढते ढूंढते वो कहते हैं जनाब एक मुश्तबा शख्स जो है उसके बारे में हमें मालूमात मिली, और जनाब फिर जनाब हमने उसके एक जगह पे जहाँ पे पता था वहां वो रहता रुकता है, तो वहां हमने छापा मारा, तो वहां ये बताया गया कि जनाब जो मुश्तबा शख्स जिसकी बात कर रहे हैं ये अपनी फैमिली के साथ रहता था और किराए पे, और वो शायद असाक डार का कोई अजीज है, करीबी अजीज। तो वो कहते फिर पता चला जनाब ये रजा डार है, मोहम्मद रजा डार। और वो कहते हैं जनाब फिर हमने उनकी फैमिली के साथ रब्ता किया, तो उनसे हमने उनका नंबर लिया, क्योंकि जो खतून है वो उसने तो बयान दिया हो ना कि पहला व्हाट्सएप नंबर था इसका मतलब उसने नंबर चेंज किया हुआ था ये रजादार ने। इन्होंने फैमिली से नंबर लिया, फैमिली ने इनको नंबर दिया, इसका मतलब ये कि फैमिली तो ताबन कर रही थी पुलिस के साथ। वो कहते हैं हमें क्या पता जनाब, ढूंढ लें आप, या इनको कहते छो यार तुम कड़े चक्कर पै गए हो। फिर वो कहते हैं जनाब इन्होंने वो उसको फिर ट्रेस करना शुरू किया। ऐसे वो जो उसकी लोकेशन जो है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वहां से वो मुलजिम जो है वो वहां से तो फरार हो गया था। मुलजिम तो मौके के ऊपर कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ, थोड़े साल पे हमें गिरफ्तार हो गया, उनके से क्या नहीं सरेंडर कर, फैमिली ने सरेंडर करवाया। बजाय इसके कि हुकूमत साकदार और मरीम नवाज की तारीफ की जाए कि जनाब उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, अब उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। वैसे वहीद ताहर नाम का जो बंदा बास के तौर पे पकड़ा गया ना, इसका तल्लक है काड़े से, और ये भी पता चला जनाब ये राई फैमिली के साथ इसका ताल्लक है। और राइयां च वैसे यार ये बरल हो सकता काड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऐसे जरासीम होण ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो बरल तफ्तीश होएगी, ਅੱਗੇ ਗੱਲ चलेगी, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ है ना ਇਹ ਗੱਲ ਹਕਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। स्पैकुलेशन ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ व्यूज वास्ते ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ना, ਤੇ देखो ना गलती होवे तो मन भी लेनी चाहिए। ये कल मैंने तस्वीर एक दिखाई थी कि मैंने जिसे रजा डार समझा वो हसनैन डार है, जिसके बारे में मैंने शुबह का जार किया था कि शायद ये वो तस्वीर है जिनके बारे में खवातीन कहती है कि जनाब जो रजा डार है उसने ये हमें अपनी फैमिली जो है इंस्टाग्राम में जो फैमिली सेक्शन है वहां से ये निकाल के उसने दिखाई थी, और उसने दावा किया था कि जनाब मैं जो है वजीर, उसने कहा जब आपने खसूसी है वैसे तो जो अली डार हैं, कि मैं उनका बेटा हूँ। तो वो उनका तो बेटा ही एक है इब्राहिम, वो आपने देखा होगा कि वो जो जुनैद सफदर की शादी के ऊपर आपने देखा वो एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक जो कर रहे हैं, स्पेशल वो चाइल्ड है, और बड़ी जनाब उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अली डार साहब। तो उनका तो और बेटे कोई नहीं है, वही एक उनका बेटा है। तो बहरहाल इसमें अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तो फिर मेरिट के ऊपर खबरें भी मेरिट के ऊपर आनी चाहिए। सर अगर आप ये मेरिट का तकाजा कर रहे हैं हुकूमत से और पुलिस से कि मेरिट के ऊपर जनाब इसका फैसला होना चाहिए, तो जो खबरें हैं वो भी मेरिट के ऊपर प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कि जनाब फैसलवाडा ने कह दिया। फैसलवाडा तो एम ही दिमाग च गल पा दिंदा, और तासर दे रहा शायद मैं उन्हों का जनाब नुमाइंदा है, कभी बूट रख दिंदा से कभी कुछ। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूंगा आज कि 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको ये जो नुमाइंदा बन के अपने वो तर्जमान बने हुए ना उनके, तो इनको भी शटअप कॉल मिलने वाली है। ये फैसलवाडा अकेला नहीं है, 2-3 और भी हैं जो मेरे इल्म में बात आई है। और दूसरा जो GHQ में मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदारत में, तो वहां जो पता चला जो माहौल है वो कुछ निकात के हवाले से बड़ा जारहाना था। वो कहते हैं ना जब डिफेंसिव हो जाए, इधर निकल जाएं, इधर, ऐसा नहीं, दो टोक वहां कुछ निकात की मैं बात कर रहा हूँ, वहां दो टोक और बड़ा जारहाना जो है ये वहां जो देखने माहौल जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो जनाब अफगानिस्तान के हवाले से,
वो कह रहे हैं जनाब अफगानिस्तान को हमने बड़ा समझाया, ये जो हमने जंगबंदी की थी कुछ दोस्तों के कहने पे, तो ये इस शर्त पे की थी कि जनाब ये अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ये बात नहीं आ रहे और ये जनाब भारत की जो प्रॉक्सियां हैं उनको जनाब पनाह देते हैं, उनकी पुश्तनाही करते हैं, वादे करते हैं, मुकर जाते हैं। तो वो कहते हैं जनाब ये जो हमने ऑपरेशन शुरू किया ना ग़ज़वुल हक़, इस ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ हमने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, ये ऑपरेशन नहीं रुकना। इंटेलिजेंस बेस्ड होगा वहाँ जो कार्रवाई होगी, जैसे अभी ताज़ा कार्रवाइयाँ आपके में कि 29 बंदे जिहड़े उन्होंने दसी जिन्होंने हासिल की है, तो वो उसी तरह का। अब बाकी उन्होंने फिर एक दफ़ा बात की है जनाब ये जो सियासी गठजोड़ है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं जराइम की, आप एक अपनी गवर्नेंस जरा ठीक करो कि इन्होंने क्या तुहानू पता ही है जिथे बैड गवर्नेंस की गल चल रही है, जिथे गठजोड़ है यार दहशतगर्दों के नाल, उन्होंने वार्न किया। और दूसरी जो बात है ना, ये इंडिया वाले कई दिनों से जनाब, अच्छा वैसे एक और चीज रह गई बीच में, जो अमेरिका है उसने भी जरा वो उसकी तुनका लगाया है अफगानिस्तान को। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया, मार्को रूबियो का बयान है, उन्होंने कहा जनाब ये तो जो लोगों को वहां हकूक इंसानी का बेड़ा गर्क किया हुआ, इन्होंने कैद में डाला हुआ लोगों को, और जो तालिबान मुखालिफ है ना उनकी रिहाई का भी उन्होंने कहा है, और जो पैसे वूसे देते हैं वो भी उन्होंने मशरूत कर देने इससे। ये जो इनका तर्ज अमल है हुकूक इंसानी का जनाब, वो नजायज रास्तों में गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ जो कर रहे हैं तालिबान, और वो ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा दूसरी जो बात है ना, ये जो भारत है, भारत कई दिनों से जनाब बातें कर रहे हैं पानी रोक देंगे, मैंने प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने शुरू किए हुए वो भी मैंने आपको बताए थे। चिनाब का पानी यार ये जनाब टनल के जरिए जनाब सतलुज में डालने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारे हिस्से का पानी जो है, और जो सिंध तासमाहदा है ये अपनी तरफ से मुअत्तल करके बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप कहते हैं कि अब भी जारियत की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये आपको याद होगा कि 24 अप्रैल 2025 को वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें ये जायजा लिया गया था जब इन्होंने सिंध तासमाहदा जनाब मुअत्तल कर देंगे, तो उसमें जनाब ये ऐलान किया गया था कि जनाब अगर पानी की रवानी में किसी भी किस्म की रुकावट अगर भारत डालता है तो इसको हम ऐलान जंग समझेंगे और उसका हर सतह पे मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। याद है ना आपको? और फिर हमने ये भी कहा था वैसे ही मादे मुअत्तल कर देंगे बशमूल जिहड़ा कि उन्हें कहते सी शिमला माहता। बहरहाल ओहदे ते काफ़ी जिहड़े ना वो देखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमने इनकी फ़ज़ाई दूत जो है इनके एयरलाइंस के लिए, इंडिया के लिए वो बंद कर दी थी। तो अब वहाँ की जो एयरलाइंस हैं वहाँ की चीखें निकली पड़ी हैं उनकी, और एक आध शायद वो तो एयरलाइन जो बंद भी हो गई है, दिवालिया होने के करीब पहुंची हुई है। तो इस हवाले से ये जो कोर कमांडर्स मीटिंग है इसमें जो उसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। ये नहीं कि जनाब इंज कर लिए सफारती तौर पे ये वो, वहां सर ये समझने के जनाब ये दो टोक, ये आप कह लें कि उनका मौकफ है। ऐलान जंग का जवाब कैसे देना ये फैसला हुआ है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ के ये मैं बता दूंगा आपको कि जनाब अगर वो पानी में कोई रवानी में कोई रुकावट डालते हैं हमारे हिस्से के पानी को चोरी करने की या रोकने की, या हमें आबी जारियत का अगर निशाना बनाते हैं, तो ये ऐलान जंग नहीं बल्कि जंग समझा जाएगा कि उन्होंने जंग छेड़ दी है, और उसका जवाब जो है वो जंग का जवाब यार क्या कैसे देना होता है ये आपके इल्म में। और दूसरा कश्मीर के हवाले से उन्होंने फिर ये एक दफा कह दिया, मैंने पहले भी कहा था शायद वहां जो अलहदगी की या आज़ादी की जो तहरीकें हैं उनके ऊपर हम हाथ रखने वाले हैं। उन्होंने वो बस बहरहाल ये तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ है कि जो कश्मीरी हैं उनकी जो हक़ खुद इरादियत है वो उनके साथ हैं, हम हर तरह से साथ हैं। तो ये बात है, लेकिन ये अफ़गानिस्तान और भारत को दोनों को होश के नाखन लेने चाहिए। ये एवं बस बैठे थे चले गए थे उठ गए, इस तरह की मीटिंग नहीं थी। इसमें ये कि जनाब अगर पानी रोकोगे तो करना क्या है हमने, हम कह तो रहे हैं कि जनाब ये ऐलान जंग होगा, ये जंग होगी अगर वो पानी रोक लेते हैं, तो इसका जवाब कैसे देना है, और ऐसा जवाब कि उसको समझने का मौका ना मिले। इस तरह के सर बड़े मौजू, बड़े निकात जो हैं उनके फैसले होंगे।
अब दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।